तो महाबली भीष्म भी प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं। जिस जरासंध ने कृष्ण को भी रणभूमि छोड़ने पर विवश कर दिया था, वो तुम दोनों से क्या डरेगा? प्रतीत होता है कि नियति ने तुम दोनों का अंत एक ही दिन में जरासंध के हाथों लिख दिया। आप इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। मूर्खता मत करो कर्ण। यदि मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की तो तुम जरासंध के समक्ष एक पल नहीं टिक पाओगे। कदाचित महामहिम भूल रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि हस्तिनापुर की सुरक्षा उनका पहला उद्देश्य है। आपके धनुष से छूटा एक बाण हस्तिनापुर को महायुद्ध की अग्नि में झुलसा देगा। इसलिए आप इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकते। ये युद्ध अंगराज और मगधराज के मध्य है। अंगराज कर्ण युद्ध के लिए प्रस्तुत है। मगधराज अंगराज कर्ण युद्ध के लिए प्रस्तुत है। मगधराज युद्ध के लिए अपना शस्त्र चुन लो अंगराज। मैं अंक का वासी हूं और आप मगध के। इस नाते आप हमारे अतिथि हुए। इसलिए मैं आपको अवसर देता कि जिस विद्या में आप निपुण हैं उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तुम्हारी दृष्टि में मैं अतिथि हूं, किंतु मेरी दृष्टि में तुम शत्रु होकर, और जरासंध अपने शत्रु के सबसे प्रबल पक्ष को ध्वंस करने में विश्वास रखता है। सुना है धनुर्धारी हो तुम। मैं धनुष से ही तुम्हें ललकारूंगा। कैसी आपकी इच्छा। रथ प्रस्तुत है अंगराज। भीष्म, ललकारा अंगराज ने है, किंतु संधि हस्तिनापुर ने भंग की है। इसलिए यद्यपि हस्तिनापुर युद्ध में सम्मिलित नहीं है, किंतु युद्ध की विभीषिका उसे झेलनी होगी। जरासंध का क्रोध केवल कर्ण के अंत से शांत होने वाला नहीं है। इसकी आंच हस्तिनापुर तक अवश्य पहुंचेगी। इस युद्ध से पूर्व दो बातें जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है मगध नरेश। प्रथम, हस्तिनापुर के शांति प्रयास को उसकी निर्बलता मत समझना, और मेरे मौन को मेरी दुर्बलता मत समझना। हस्तिनापुर की भीति और भीष्म के बाणों का बल अब भी वही है। दूसरी बात, यदि भीष्म ने तुम्हारा बल देखा है तो कर्ण का कौशल भी। इस योद्धा को बालक समझना
तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी भूल सिद्ध होगी। कदाचित ये युद्ध तुम्हारी प्रथम पराजय लेकर आए, या कदाचित तुम्हारे लिए दुर्गम विजय पथ। कर्ण, यह कहने की आवश्यकता नहीं कि तुमने संसार के सबसे भीषण प्रतिद्वंदी को ललकारा है। युद्ध क्षेत्र के पास अंग की प्रजा भी है। विध्वंसक अस्त्र का प्रयोग उनको संकट में डाल सकता है जिनके लिए तुम युद्ध करने जा रहे हो। जरासंध की शक्ति उसकी आक्रामकता में है। उसे अवसर मत देना कि वो तुम पर वार कर सके। प्रारंभ से ही मुझे मगध नरेश को पीछे हटाना है। पहले उनकी युद्ध नीति को समझना है और फिर उसे चूर चूर करना है। आप भूल रहे हैं महामहिम कि हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। मुझे स्मरण है कर्ण, और तुम भी स्मरण रखना कि ये कोई रंग भूमि नहीं, वास्तविक युद्ध भूमि है। और तुम्हारे समक्ष कोई राजकुमार नहीं, संसार का सबसे विकट प्रतिद्वंदी खड़ा है। मेरा लक्ष्य केवल परिवर्तन है महामहिम। मेरा केवल एक ही शत्रु है, अन्याय, जो हर बार नए रूप में आता है। रंगभूमि में राजकुमार बनकर और युद्ध भूमि में मगध नरेश बनकर। परंतु ये राधेकर्ण जीते जी इस अन्याय से कभी हार नहीं मानेगा। ईश्वर करे तुम्हें विजय प्राप्त हो कर्ण। यदि तुम पराजित हुए तो मुझे स्वयं को युद्ध में सम्मिलित करना हो, जिसका अर्थ है हस्तिनापुर को युद्ध की अग्नि में झोंकना। तुम्हारे मित्र दुर्योधन ने तुम पर विश्वास किया है, उसकी परीक्षा में खरे उतरना है तुम्हें कर्ण। मैं वचन देता हूं महामहिम कि अपने मित्र के विश्वास की लाज रखूंगा, परंतु आपको भी वचन देना होगा कि आप मेरे कहे बिना इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे। तुम करना क्या चाहते हो कर्ण? ये युद्ध केवल अंगराज और मगध नरेश के मध्य नहीं, ये युद्ध अंग की प्रजा का, उनके भीतर छिपे भय से भी है। और भय के अंधकार में सोई अंग की प्रजा को मैं जगाना चाहता हूं। इसलिए आपसे वचन चाहिए कि जब तक मैं ना कहूं, आप अपना धनुष नहीं उठाएंगे। मेरा आशीष है कर्ण, विजयी वही हो जो अधिक श्रेष्ठ हो। तूने जरासंध को नहीं, आज एक चींटी ने गज को ललकारा है कर्ण, गजराज को। तो आज सिद्ध हो जाएगा कि यदि एक चींटी भी अन्याय के प्रतिकार पर उतर आए तो वो एक गज को भी पराजित कर सकती है। जरासंध आक्रामक हो रहा है, अवसर मिलते ही दिव्यास्त्र संधान करेगा। कर्ण, अपनी पूरी शक्ति लगा दो। एक बार जरासंध के क्रोध का ज्वर उठा तो उसका सामना नहीं कर पाओगे तुम। बहुत हुआ अंगराज, बहुत देख लिया बच्चे का खेल। अब तुम्हारा खेल मैं समाप्त कर दूंगा। अपनी प्रजा की रक्षा करने आए हो। देखो अंगवासियों, ये तुम्हारी रक्षा करने आया है। अरे जो अपने अनुज की रक्षा ना कर सका, वो तुम सहस्त्र अंगवासियों की रक्षा क्या करेगा? नहीं कर्ण, क्रोधित मत हो। क्रोध में आओगे तो एकाग्रता खो दोगे। क्रोध करने की भूल मत करना। नहीं महामहिम,
कर्ण को उकसाने की भूल तो मगध नरेश कर रहे हैं। कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उसका क्रोध ही है। क्रोध, अशांति, पीड़ा ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बाधा है। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो। कर्ण, उपयोग करो। कर्ण, जरासंध को भूषाई किया तूने। बस इतना ही बल है तुम्हारे बाणों में कर्ण। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा बाण नहीं है जो जरासंध का वक्ष भेद सके? परिचय मिल गया मगध नरेश, उस बाण का जो तुम्हारी छाती भेद सकता है, और उस धनुर्धारी का जो तुम्हें पराजित कर सकता है। जरासंध का रक्त बहाया तूने कर्ण। अभी संग प्रदेश की प्यास तुम्हारे रक्त से बुझेगी। आपकी इच्छा आज अधूरी रह जाएगी मगध नरेश। सूर्यास्त हुआ, इसलिए नियम अनुसार आज का युद्ध यहीं संपन्न होता है। घायल सिंह किसी नियम को नहीं मानता कर्ण। अब यह युद्ध तब तक संपन्न नहीं होगा जब तक हम दोनों में से कोई एक जीवित है। अब बाहुबल का परिचय दो कर्ण। इस युद्ध में विजय का अर्थ जीवन होगा और पराजय का अर्थ मृत्यु।
ये कब तक चलेगा महामहिम? जब तक दोनों में से कोई एक वीर गति को प्राप्त नहीं हो जाता या फिर अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर लेता। क्या हुआ अंगराज? हो गया तुम्हारे बल का अंत? नहीं मगधराज, अभी तो प्रारंभ हुआ है। बस हो गई समाप्त तुम्हारी चुनौती। उठो या ना उठो, मृत्यु तुम्हारी निश्चित है। मृत्यु तो सबको आनी है मगधराज, परंतु मैं उठूंगा क्योंकि मेरी इच्छा है कि संसार के प्रत्येक अन्यायों का नाश हो। जरासंध देखना कि दलितों के उठने का युग आ गया है और उनके जागने का समय आ गया है। सूर्य की किरणें प्रस्तुत हैं और राधे कर्ण भी। आगे बढ़ो। बस कीजिए महामहिम, अब कब तक यूं देखते रहेंगे? देखिए महामहिम कर्ण किस तरह लहूलुहान है। महामहिम, आपको हस्तक्षेप करना होगा।
ये युद्ध रोकना होगा। महामहिम, रक्षा कीजिए कर्ण की। आखिर तुम्हारी मंशा क्या है कर्ण? मारो अग्रराज, प्रहार करो, मेरे लिए प्रहार करो, मेरे लिए प्रहार करो अग्रराज, मेरे लिए। अंगराज, तुमने मेरे पुत्र की हत्या के प्रतिकार का वचन दिया है। उठो, प्रहार करो मेरे पुत्र के लिए, उठो। प्रहार करो कर्ण, अंग के लिए प्रहार करो। प्रहार करो, प्रहार करो, प्रहार करो। मैं अपना पहला युद्ध जीत गया मगध नरेश। क्योंकि मेरी प्रजा अपने भेद से विजय हुई। अब तुम्हारी बारी है। जब कभी भी पराजय सामने खड़ी हो तो स्मरण रखना कि तुम्हें स्वयं के लिए नहीं, अपनी माता के लिए विजय करनी है। अपने कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है। मेरा सपना मुझसे छीन लिया गया। अब युधिष्ठिर युवराज बनेगा। युधिष्ठिर युवराज बना या दुर्योधन को स्वीकार नहीं है। आप कहें तो अभी इन्हें युद्ध में वीर गति देते भ्राताश्री। नहीं, अब साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग होगा। केवल बल का नहीं, छल का प्रयोग होगा। हमारे हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान से पूर्व दो संदेश तैयार करेंगे। पहला, मामा शकुनी को, जिसके छल पर मुझे पूर्ण विश्वास है, और दूसरा उसको जिसके बल पर मुझे पूर्ण विश्वास है, अंगराज कर्ण को।
ये प्रहार तुम पर नहीं मगधराज, उस व्यवस्था पर है जो जाति और कुल का भेदभाव करती है और शक्तिहीन का शोषण करती है। ये प्रहार उस अन्याय पर है जो एक वीर को धनुष उठाने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि वो एक सूत पुत्र है। और ये प्रहार उस अनीति पर है जो एक सूत बालक के कंठ में पिघला हुआ स्वर्ण भर देती है, क्योंकि उसने वेद पाठ करने का साहस किया। तुम विजय नहीं हो सकते कर्ण, क्योंकि पराजय मैंने स्वीकार नहीं की और वध तुम मेरा कर नहीं सकते। महाबलियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि उनकी दुर्बलता सबको ज्ञात होती है। मैं जानता हूं आप जरासंध हैं। जरा ने आपके शरीर की संधि की है, इसलिए आपको मारा नहीं जा सकता, बस चीरा जा सकता है। रुक जाओ कर, रुक जाओ। मैं पराजय स्वीकार करता हूं। युद्धभूमि में उल्लू का रुदन शुभ संकेत नहीं है माधव। हाँ पार्थ, कदाचित आज का दिन ये युद्ध कठिनाइयों से भरा होने वाला है। आज की परिस्थितियों के लिए सज्ज रहना पार्थ। अपनी रणनीति बनाने से पूर्व हमारे लिए शत्रु का मन जान लेना, उसकी रणनीति जानना हमारे लिए आवश्यक है। सबको ज्ञात है ना कि आज शत्रु का लक्ष्य क्या होगा? युधिष्ठिर को बंदी बनाना हमारा आज का लक्ष्य होगा। युधिष्ठिर को बंदी बनाकर मुझे इस युद्ध को यही समाप्त करना है।
मेरे आज भाई वीर गति को प्राप्त हुए हैं अब तक। श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि देनी है मुझे उन्हें। बहुत पीड़ा भरी मृत्यु दी है उस भीम ने मेरे भाइयों को। इन पांडवों को इतनी पीड़ा दूंगा कि अपनी मृत्यु की भिक्षा मांगेंगे ये मुझसे। मित्रगण, वचन दो मुझे, आज चाहे जो भी तुम्हारे मार्ग में आ जाए, तुम उस पर दया नहीं दिखाओगे। आज चाहे जो कोई भी आ जाए, तुम अपना सबसे तीव्र प्रहार उस पर करोगे। वचन दो मुझे मित्र। तुम्हारा आदेश मेरा वचन है मित्र। आज शत्रु कर्ण का एक भिन्न रूप देखेंगे। आक्रमण! 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 दुर्गास्त्र अद्भुत अद्भुत मित्रगण, अद्भुत। अपना मार्ग ज्ञात है ना सभी को? ये क्या कह रहे हो संजय? युधिष्ठिर सेना के पिछले भाग की ओर बढ़ रहा है। कहीं उसे हमारी रणनीति का भान तो नहीं हो गया? कौरव युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाहते हैं? ये तो मुझे ज्ञात नहीं है महाराज, किंतु युवराज दुर्योधन इस बात से बहुत व्यग्र हो रहे हैं। अवश्य इन पांडवों को हमारी रणनीति का ज्ञात है, इसीलिए भीम एक और हमारी सेना को भ्रमित कर रहा है और युधिष्ठिर पीछे जा रहा है। मित्रगण, तुम जाओ, युधिष्ठिर के पीछे तुम जाओ और जाके उसे बंदी बनाओ। युधिष्ठिर को बंदी बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जाओ मित्र। परंतु मित्र, मैंने महाराज को वचन दिया कि आज किसी भी कौरव के प्राण नहीं जाएंगे। मुझे उस वचन को भी निभाना है मित्र। उसके लिए हम सब हैं यहाँ। युधिष्ठिर तुम्हारे सामने एक दुर्बल योद्धा है, तुम उसे आसानी से बंदी बना सकते हो मित्र। उसे बंदी बनाते ही
युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा और मेरे भाइयों की रक्षा भी। मुझे ये युद्ध यहीं समाप्त चाहिए कर्ण। जाओ आगे। ठीक है मित्र, परंतु मेरी योजना स्मरण रखना। मुझे तुम्हारी योजना स्मरण रहेगी मित्र। आगे बढ़ो। सत्य से युधिष्ठिर के रथ की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ो। योद्धा शत्रु की ओर आगे बढ़ता है, उससे पीछे नहीं भागता। मैं तुम्हें युद्ध का आह्वान देता हूं कौन्तेय। कौन्तेय तुम्हारा आवाहन स्वीकार करता है। छल, आपने मेरे साथ छल किया माधव। नहीं अंगराज, छल नहीं, ये रणनीति है। ये युधिष्ठिर का रथ है और इस पर युधिष्ठिर को विराजमान होना चाहिए था। वो तुम्हारी भूल है अंगराज, क्योंकि तुमने रथ को नहीं, रथी को युद्ध के लिए ललकारा है। और तुमने युधिष्ठिर को नहीं, कौन्तेय को ललकारा है, युद्ध का आवाहन दिया और उसने तुम्हारे इस युद्ध के आवाहन को स्वीकार किया है कर्ण। तुम सदैव मुझसे द्वंद्व करने का अवसर ढूंढते रहे हो कर्ण। समय आ गया है, अब दिखाओ कि तुम कितने समर्थवान और कुशल योद्धा हो। अपना आवाहन पूर्ण करो मुझसे और वहां दादा भीम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। आज मैं 95 कौरवों का अंत कर दूंगा। पांचाली को दिया हुआ वचन और कुरु सभा में ली हुई प्रतिज्ञा आज दोनों ही पूर्ण हो जाएंगे। तुम आगे बढ़ो भीम, तुम्हारे मार्ग की बाधा हम दूर करते हैं। आगे बढ़ो। ये क्या कह रहे हो संजय? वहां वासुदेव ने काट से कर्ण को फंसा दिया और यहाँ भीम हमारे व्यू में प्रवेश कर चुका है। शेष तीनों पांडव उसके पीछे हैं। अब कौन बचाएगा मेरे पुत्रों के प्राण? कौन करेगा उनकी रक्षा?
का संकेत है। तुम कोई भी संकेत दे लो कर्ण, तुम्हारी सहायता के लिए यहां कोई नहीं आ पाएगा, और ना ही मैं तुम्हें कौरवों की रक्षा करने के लिए यहां से जाने दूंगा। तुम कोई भी संकेत दे लो कर्ण, तुम्हारी सहायता के लिए यहां कोई नहीं आ पाएगा। कौन कहता है कि मैं रक्षा के लिए संकेत दे रहा हूं? माधव भले ही तुम्हारे सारथी हैं, किंतु इनकी नीति मैं तुमसे अधिक पहचानता हूं। तुमने भले ही माधव की सहायता से मुझे युद्ध क्षेत्र से अलग कर दिया, किंतु मेरी रणनीति को विफल नहीं कर पाओगे अर्जुन। अर्थात मैं तुम्हारी रणनीति में नहीं, तुम मेरी रणनीति में फंसे हो अर्जुन। तुमने मुझे कौरवों से अलग नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें पांडवों की सहायता से विमुख कर डाला। अब तुम भीम की सहायता नहीं कर पाओगे अर्जुन, और भीम किसी कौरव का वध नहीं कर पाएगा। हमारा काल बनकर आए थे मूर्ख भीम, परंतु आज तुम स्वयं अपने काल के जाल में फंस गए। प्रिय भ्राता भीम, अकेले ही 100 कौरवों का वध करने की शपथ ली है ना तुमने? तो अब देखते हैं कि इस शपथ को पूर्ण करने का सामर्थ्य तुम्हें है भी या नहीं। प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहते थे ना गदाधारी? इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए तुम्हें अब अगला जन्म लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तुम्हें मरना होगा गदाधारी। तुमने मेरे भाइयों को बहुत निर्दयता से मारा है भीम। आज मैं तुम्हारे लहू से उनका तर्पण करूंगा। आज मैं तुम्हारे लहू से उनका तर्पण करूंगा। आज भीम, आज मैं अपने भ्राताओं की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। सावधान!
आपका प्रतिशोध पूर्ण हो ना हो, परंतु मेरा प्रतिकार आज अवश्य पूर्ण होगा। अभिमन्यु, दो योद्धाओं के बीच में आना युद्ध नियमों के विरुद्ध। 6 महारथियों ने अकेले ताचरी भीम को घेरा है। नियम तो आपने भंग किया है, तो अब यह अधिकार मुझे भी है। अभिमन्यु! चक्रबंधास्त्र। अभिमन्यु, तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारे पिता के आचार्य का पुत्र हूं। चक्र बांध अस्त्र का तोड़ मैं जानता हूं। चक्र विपरीत अस्त्र भूल तो आप रहे हैं महारथी। विपरीत अस्त्र तभी कार्य करता है जब युद्ध नीति गत हो। एक योद्धा पर आप सभी ने आक्रमण कर युद्ध नीति भंग की। अब अपनी इस अनीति का दमन देखिए। बालक! बालक! मेरी शत्रुता तुमसे नहीं है। मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। धो तो आज मैं उस कलंक को दूंगा जो मेरे परिवार के माथे पर है, कि अपने कुलवधू के अपमान का प्रतिकार नहीं कर पाए।